गण गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण 19वां सर्ग। शूर्णपखा के मुख से उसकी दुर्दशा के वृत्तांत सुनकर क्रोध में भरे हुए खर को श्री राम आदि वध के लिए 14 राक्षस को भेजना। अपनी बहन को इस प्रकार अंगहीन और रक्त से भीगी हुई अवस्था में पृथ्वी पर पड़ी देखकर राक्षस क्रोध से जल उठा और उस प्रकार पूछने लगा, बहन उठो और अपना हाल बढ़ाओ, मूर्छा और घबराहट छोड़ो तथा साफ साफ कहो, किसने तुम्हारा इस तरह रूपहीन बनाया? कौन अपने सामने आकर चुपचाप बैठे हुए निरपराध एवं विषैले काल सांप को अपने उंगलियों के अग्रभाग से खेल खेल में पीड़ा दे रहा है? जिसने आज तुम्हारे आक्रमण करके तुम्हारे नाक कान काटे, उसने उच्च कोटि का विष पी लिया है तथा गले में काल का फंडा डाल दिया, फिर भी मोहवश वह इस बात को समझ नहीं रहा। तुम तो स्वयं दूसरे प्राणी को जमराज के समान हो, बल और पराक्रम से संपन्न हो तथा इच्छा अनुसार सर्वत्र विचरने और अपनी रुचि के अनुसार रूप धारण करने में समर्थ हो। फिर भी तुम्हें किसने इस दुर्वस्था में डाला है जिससे दुखी होकर तुम ही आई हो? देवताओं, गंधर्वों, भूतों तथा महात्मा ऋषियों में कौन ऐसा महान बलशाली है जिसने तुम्हें रूपहीन बना दिया? संसार में तो मैं किसी को ऐसा नहीं देखता जो मेरा अप्रिय कर सकते। देवताओं में सहस्र नेत्रधारी पाक शासन इंद्र में भी ऐसा साहस का कर सके, यह मुझे दिखाई नहीं देता। जैसे हाथ जल को मिले हुए दूध को पी लेता है, उसी प्रकार मैं आज इन प्रांतकारी बाणों से तुम्हारे अपराधी के शरीर को बाणों प्रांत से ले लूँगा। युद्ध में मेरे बाणों से जिसके मर्म स्थान छिन्न भिन्न हो गए हों तथा जो मेरे हाथों मारा गया हो, ऐसे किस पुरुष को फेन से रक्त रक्त गए को ये पृथ्वी पीना चाहती है? रणभूमि में मेरे द्वारा मारे गए किस व्यक्ति के शरीर से मांस कुतर कुतर कर ये हर्ष में भरे हुए झुंड के झुंड पक्षी खाएंगे, जिसे मैं महासबर में खींच लूँ? उन दीन अपराधों को देवता, गंधर्व, पिशाच और राक्षस भी नहीं बचा सकते। धीरे धीरे होश में आकर मुझे उसका नाम बताओ, जिस शुंडक वन में तुम पर बलपूर्वक आक्रमण किया है, करके तुम्हें परास्त किया है। भाई के विशेषकर क्रोध में भरे हुए भाई कर का यह वचन सुनकर शूर्णपखा नेत्रों से आंसू बहाते हुए इस प्रकार बोली, भैया, वन में दो तरुण पुरुष आए जो देखने में बड़े सुकुमार, रूपवान, महान, बलवान हैं। उन दोनों के नेत्र बड़े बड़े ऐसे जान पड़ते हैं मानो खिले हुए कमल हो। ये दोनों ही बलकल वस्त्र और मृग चरम पहने हैं। फल और मूल ही जिसका भोजन है, वो जितेंद्र, तपस्वी और ब्रह्मचारी हैं। दोनों ही राजा दशरथ के पुत्र आपस में भाई भाई हैं। उनका नाम राम और लक्ष्मण है। वे दो गंधर्व राजों के समान जान पड़ते हैं और राजोचित लक्षणों से संपन्न हैं। ये दोनों भाई देवता अथवा दानव है, ये मैं अनुमान में नहीं जान सकती। उन दोनों के बीच में एक तरुण अवस्था वाली रूपवती स्त्री भी देखी, जिसका शरीर का मध्य भाग बड़ा सुंदर है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। उस स्त्री के कारण उन दोनों ने मिलकर मेरे एक अनाक उल्टा स्त्री की भांति ऐसे दुर्गति बनाई है। मैं युद्ध में उस कुटिल आचार वाली स्त्री और दोनों राजकुमारों को मारे जाने पर उसका फेन से रक्त पीना चाहती हूँ। रणभूमि में उस स्त्री और उन पुरुषों का भी रक्त मैं पी सकूं, यह मेरी पहली और प्रमुख इच्छा है और तुम्हारे द्वारा पूर्ण की जानी चाहिए। शूर्णपखा के ऐसे कहने पर खर ने कुपित होकर अत्यंत बलवान 14 राक्षसों को, जो जमराज के समान भयंकर थे, यह आदेश दिया, वीरो, यह भयंकर दंडकारन के भीतर चीर और काला चरम मृग चरम धारण करने वाले जो शस्त्र धारण मनुष्य एक युवती स्त्री के साथ घुसा है। तुम लोग वहाँ जाकर पहले दोनों पुरुषों को मार डालो, फिर उस दुराचारी स्त्री के प्राण ले लो। मेरी ये बहन उन तीनों का रक्त पिएगी। राक्षसों, मेरी ये बहन का प्रिय मनोरथ है। तुम वहाँ जाकर अपने प्रभाव से उन दोनों मनुष्यों को मार गिराओ और बहन के इस मनोरथ को शीघ्र पूरा करो। रणभूमि में उन दोनों भाइयों को तुम्हारे द्वारा मारा गया देखकर ये हर्ष से खिल उठेगी और आनंद मग्न होकर युद्ध स्थल में उसका रक्त पान करेगी। खर की ऐसा आज्ञा पाकर 14 राक्षस हवा के उड़ाए हुए बादलों के समान विवश हो शूर्णपखा के साथ पंचवटी को गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 19वां सर्ग पूरा हुआ।